Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, hope so you will be fine. I'm Asif Sultan from Chemistry Department of Absax College, Ordnance Road. Our concerned chapter is chapter number 3. Basically, in this chapter, we will discuss about different theories of covalent bonding, and our concerned theory is molecular orbital theory. In previous lectures, we have discussed so far about introduction and basic molecular orbital theory diagrams. In this phase, I am going to discuss another important aspect of molecular orbital theory. The contents of this lecture will be molecular orbital theory and specifically the MOT diagram of nitrogen and differences of VBT and MOT. In previous lecture, we have discussed the hydrogen, helium and oxygen case, and now we are going to discuss another important molecule, that is nitrogen. But before going to further discussions, I would like to make some revision. Like we all are familiar that how atomic orbitals undergo bonding to produce equivalent number of molecular orbitals, and these molecular orbitals are divided into two portions. First one is bonding molecular orbital, BMO, and second one we have anti-bonding molecular orbital, ABMO, which are higher in energy. और ये डायग्राम ऑक्सीजन के केस से मुख्तलिफ है. आइए इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं कि एग्जाम में आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये डायग्राम आपको कैसे प्लान करना है. हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से. एक सिंगल नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. आपने फोकस करना है कि किस कंसेप्ट को लेकर डायग्राम में वेरिएशन कैसे मिलेंगी. ओके, लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन. एक सिंगल नाइट्रोजन एटम 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. सेकेंड नाइट्रोजन भी इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ पार्टिसिपेट करेगा. 1s और 2s की डायग्राम एग्जैक्टली सेम है लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हीलियम. जिस तरह से वहां आपने 1s और 2s प्लान किया था कि एग्जैक्टली सेम रहेगी. अब कंसेप्ट स्टार्ट होगा 2px से. ये डिफरेंट केस इसलिए है कि आपको सीखना है when 2px is unpaired. आप ऑब्जर्व करें, आज एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में 2px में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. जब 2px में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो p ऑर्बिटल्स का डायग्राम डिफरेंट होगा. डायग्राम को अगर आप सामने रखते हैं, 2s जैसा मैंने कहा वो तो सेम रहेगा. p की तरफ अगर हम बात करें, एक नाइट्रोजन की तरफ से राइट हैंड साइड पर 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे, 2px, 2py, 2pz. सेकेंड नाइट्रोजन भी इसी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आएगा, 2px, 2py, 2pz. pi2py and pi2pz will be formed first. In other words, you can say that the sigma bond of nitrogen is weaker. ये बात आपके लिए सरप्राइजिंग है कि हम हमेशा ये सजेस्ट करते आए हैं, बीबीटी में भी आपने सीखा कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है. लेकिन पाई बॉन्ड पहले बनने के मीनिंग पाई बॉन्ड का एनर्जी वैल्यू लो है. आप सब p ऑर्बिटल में BMO को फोकस करेंगे. pi2py, pi2pz आज पहले बनेंगे. सिग्मा 2px एनर्जी में ऊपर मिलेगा, जो एनर्जी में हायर है वो स्टेबिलिटी में लेस है. ओके, pi2py, pi2pz दो पाई
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, फिर इनके ऊपर सिग्मा 2px। पाई बॉन्ड इसलिए पहले बने हैं कि आज 2px अनपेयर्ड है। अगर आप इसके साथ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन प्लान करें, ड्रॉ करें, यू विल बी फेमिलियर के ऑक्सीजन में 2px पेयर्ड मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छा सा याद रखना है कि एग्जाम में आप इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जब 2px अनपेयर्ड होगा तो पाई 2py पाई 2pz पहले बनेंगे, बाकी डायग्राम एग्जैक्टली सेम रहेगी। एंटी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में BMO में पाई 2py पाई 2pz पहले बनेंगे और उनसे हायर एनर्जी में फिर सिग्मा 2px प्लान होगा। तो जाहिरी तौर पे तो ये नजर आता है कि आज पाई बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, सिग्मा बॉन्ड वीकर हो गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसका एक कंप्लीट अलग से रीजन है, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। जब आप कंप्लीट डायग्राम की बात करते हैं तो 1s एनर्जी में लो, सबसे पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 2s बॉन्डिंग में जाएंगे, एंड अबव ऑल 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम बोथ ऑफ द नाइट्रोजन एटम विल कंट्रीब्यूट। एक नाइट्रोजन की तरफ से 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, दूसरे नाइट्रोजन की तरफ से भी 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग में जाएंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये जो टोटल नंबर है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनका हाफ 3 है। सो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्डिंग में जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इसी पे आपको फोकस करना है कि BMO में पाई 2py पाई 2pz पहले बनेंगे, यानी एनर्जी में लो होते हैं, और उनसे ऊपर सिग्मा 2px बनता है। एंटी बॉन्डिंग में सेम रहेगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और फिर सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2px। जब आप फिलिंग की बात करेंगे तो तीनों p ऑर्बिटल्स में फ्रॉम ईच नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पर 3 p ऑर्बिटल से, 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पर 3 p ऑर्बिटल से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने इनकी फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जैसा कि ऑक्सीजन के केस में मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूं। सबसे पहले पाई 2py पाई 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिकॉज ये इक्वल एनर्जी लेवल पे है। मैं p डायग्राम की बात कर रहा हूं। जब आप सिग्मा स्टेरिक 2s से आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि 2px अनपेयर्ड है, जैसा मैंने कहा था, ये आपको याद रखना है। अब जिन केसेस में 2px अनपेयर्ड है उनमें ये डायग्राम बनेगी, पाई 2py पाई 2pz पहले आएंगे, और जिन केसेस में 2px पेयर्ड है, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उनमें सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। सो फिलिंग में जब पाई 2py पाई 2pz आप पहले फेस कर रही हैं, पहले बन रही हैं, एनर्जी में लो है, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा विद सेम स्पिन। फिर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे दोनों में विद डिफरेंट स्पिन। पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया विद सेम स्पिन, दिस वाज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। और जब आप कंप्लीट पेयर कर रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगा। जब आप पाई 2py और पाई 2pz कंप्लीटली फिलअप कर चुके हैं, तो फिर आप आगे जा सकते हैं सिग्मा 2px में, और दोनों इलेक्ट्रॉन आप सिग्मा 2px में ऐड करेंगे। सो जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्रॉम ईच नाइट्रोजन एटम, वो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डिंग में फिलअप हो जाते हैं, एंड वी हैव नो मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिल्कुल वेकेंट मिलते हैं, एम्प्टी मिलते हैं, और बॉन्डिंग कंप्लीटली पेयर्ड। तो एक बात तो यहाँ से हम असेस करेंगे इसका डायमैग्नेटिक नेचर, कि आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टडी करें, वो किस सिचुएशन के साथ प्रोसीड कर रही। आज जैसे आपने देखा कि वो बिल्कुल वेकेंट हैं, एम्प्टी हैं, सो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक इन नेचर है। जब आप इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO डिवाइडेड बाय 2। अब आप सबसे पहले इसके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, फिर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो जो 2s हमारे सामने है, 2p की डायग्राम आपके सामने है, यहीं से इसका बॉन्ड ऑर्डर सीखते हैं। सो सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सिग्मा 2s से 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py, पाई 2pz दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो बॉन्डिंग में अगर आप देखें 2s वाले सिग्मा से 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py से 2 4 हो गए, पाई 2pz से 2 6 हो गए, सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन यहां से। सो टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वो आपको सिग्मा स्टेरिक 2s से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज जो 2p की डायग्राम है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बिल्कुल वेकेंट हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सिग्मा स्टार 2s से आ रहे हैं। तो आप 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 6, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर 3 आएगा। तो एक प्रोमिनेंट एविडेंस मिलता है कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड ऑर्डर है। दैट मीन्स कि जब ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आएगा तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड से अटैच होगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर हाई है। हाई बॉन्ड ऑर्डर इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है। याद रखिए, यहां से आपके MCQs कंसेप्ट्स भी आते हैं कि जितना किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा दैट मीन्स वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। और जो इसका ऑब्जर्व वैल्यू है 946 किलो जूल पर मोल, ये बॉन्ड एनर्जी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की। आपका नेक्स्ट आने वाला टॉपिक बॉन्ड एनर्जी होगा, इंशाल्लाह उसमें हम इन डिटेल बात करेंगे। सो अगर हम रेलिवेंट अभी इस टॉपिक से रहें तो ये याद रखें कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी वैल्यू 946 किलो जूल पर मोल है। दैट मीन्स एक नाइट्रोजन मोल को ब्रेक करने के लिए आपको इतने किलो जूल एनर्जी चाहिए। हाई बॉन्ड ऑर्डर है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और नेचर आपको बताना होता है। ये पैरामीटर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डायग्राम के बाद ये आपको वहां लिखना है साथ में। इसको सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सो डायग्राम आप सामने रखें, आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए। तो सिग्मा 1s लो होता है एनर्जी में फ्रॉम सिग्मा स्टेरिक 1s। सिग्मा 1s BMO है, सिग्मा स्टेरिक ABMO है। जैसा कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट लेक्चर में भी मुझसे सुना कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ। और जब आप एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो स्टेरिक साइन को यूज किया जाता है, स्टेरिक साइन से इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सिग्मा 1s सबसे लो है,
सिग्मा स्टेरिक 1s उससे हायर है। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। सिग्मा 1s लो है सिग्मा स्टेरिक 1s से, सिग्मा स्टेरिक 1s लो है सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s लो है सिग्मा स्टेरिक 2s से। यहां तक 1s और 2s की डायग्राम कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन में आपने सिग्मा स्टेरिक 2s के बाद सिग्मा 2px लिखा था, अगर आप साथ में वो भी ऑब्जर्व करें, उसको डायग्राम को बना लें, पेपर पे अपने पास रखें, तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि आज सिग्मा स्टेरिक 2s के बाद पाई 2py आपको पहले मिल रहा है। कैसे डायग्राम होगी, कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। पाई 2py ये इक्वल है पाई 2pz के। p की डायग्राम में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आज पाई पहले बनते हैं, एनर्जी में लो होते हैं, और फिर इन दोनों पाई का एनर्जी वैल्यू हायर था सिग्मा स्टेरिक 2s से, लेकिन ये लो हैं सिग्मा 2px से। सिग्मा 2px से जब आप आगे बढ़ते हैं, एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट होते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग रिमेन्स सेम। पाई स्टेरिक 2py ये इक्वल है पाई स्टेरिक 2pz के, और पाई स्टेरिक 2pz लेस है सिग्मा स्टेरिक 2px से। तो जो वेरिएशन आता है कॉन्फ़िगरेशन में, वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम अप्लाई किया जाता है। आज पाई पहले ड्रॉ किए तो कॉन्फ़िगरेशन में भी पहले लिखे। अब ये डायग्राम कहां कहां बनेगी आपने नोट करना है। बोरॉन B2 के केस में, कार्बन C2 के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म, नाइट्रोजन N2 के साथ। और ये जो लाइटर मॉलिक्यूल का आपको टर्म इंडिकेट किया जा रहा है, इसका कंसेप्ट मैंने दे दिया, एक क्राइटेरिया आपको बता दिया कि लाइटर से क्या मुराद है। जिनका 2px अनपेयर्ड है उन तमाम में ये डायग्राम बनेगी, उन तमाम में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा, राइट। लास्ट वन नेचर, जो मैं आपको प्रीवियस डायग्राम के साथ बता चुका हूं कि क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेकेंट हैं, एम्प्टी हैं, सो दैट्स व्हाई N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो एक मेन प्रॉब्लम था, जो लिमिटेशन थी VBT की, कि VBT बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करता। देखें, आपने उस एरर को कंपेंसेट किया बाय यूजिंग MOT, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन, VBT पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के मुतालिक कोई कंसेप्ट नहीं देता। MOT एक्सप्लेन करता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो इसलिए इस थ्योरी को प्रेफर्ड थ्योरी माना जाता है, बेहतर थ्योरी माना जाता है ओवर वेस्पर एंड VBT। इज दैट क्लियर? सो नेचर के लिए जब आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल वेकेंट मिलेंगे, उनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। सो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। सच मॉलिक्यूल्स, सच कंपाउंड्स which are weakly repelled by applied magnetic field are known as diamagnetic in nature. Hope so जिस पर्पस के साथ हमने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया कि कैसे नाइट्रोजन, बोरान और कार्बन की MOT डिफरेंट है फ्रॉम ऑक्सीजन केस, इसको समरी की फॉर्म में एक बेहतर कंसेप्ट के लिए मैंने दो क्लासिफिकेशन बना दी हैं। फर्स्ट वन, व्हेन 2px इज पेयर्ड। आप फिर से देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ 2px पेयर्ड है आपने इसको फोकस में रखना है, वहाँ ये डायग्राम बनती है। ऑक्सीजन का केस आपने डिटेल देखा, आज मैंने फ्लोरीन की एग्जांपल शामिल की कि आप इससे भी फेमिलियर हो जाए। सो ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में जब 2px पेयर्ड है, 2px में कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में सिग्मा 2px पहले बना है, सिग्मा एनर्जी में है, स्टेबिलिटी में हायर है। एक बात, पाई बॉन्ड एनर्जी में हायर है। देखें, पाई 2py, पाई 2pz ये दोनों सिग्मा 2px से हायर वैल्यू रखते हैं, सिग्मा 2px से हायर पोजीशन अटेन करते हैं।
in MOT diagram. So as far as 2px is paired, आपको ये डायग्राम बनाना है। और ये केस कौन सा होगा? एक ऑक्सीजन की MOT में और एक फ्लोरीन की MOT में। जब एटॉमिक कन्फिग्रेशन आप स्टडी करोगे और उनका 2px आपको पेयर्ड मिलेगा, कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सो वहां पे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा 2px पहले ड्रॉ करेंगे और पाई 2py पाई 2pz बाद में रखेंगे। एनर्जी में हाई वैल्यू पे, हाई प्रोफाइल पे ड्रॉ करेंगे। ये चेंज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में याद रखना है। एंटी बॉन्डिंग में एग्जैक्टली सेम है। एंटी बॉन्डिंग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2px पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सेम बनते हैं। यानी पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz पहले बनेंगे और सबसे ऊपर लास्ट पे सिग्मा स्टेरिक 2px ड्रॉ किया जाता है। बेसिक फॉर्मेशन का कंसेप्ट सेम है कि एक ऑक्सीजन की तरफ से 3p ऑर्बिटल आ रहे हैं, दूसरे ऑक्सीजन की तरफ से भी 3p ऑर्बिटल आ रहे हैं और टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। MOT की बिल्डिंग अप साइड बनती है। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशन पार्टिसिपेट करती है। एक ऑक्सीजन की तरफ से 3p ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन की तरफ से 3p ऑर्बिटल, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये रिवीजन है आपकी। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके हाफ, लाइक 6 है तो 6 का हाफ 3 है। 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है वो एनर्जी में लो होंगे, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी में हायर होंगे। आप डायग्राम में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो दरमियान में हैं, बनने वाले बॉन्डिंग उनसे लो एनर्जी में, स्टेबिलिटी में हायर, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एनर्जी में हाई प्रोफाइल पे ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MOT ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जब 2px पेयर्ड होगा तो आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, इसे अच्छा सा याद रखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन 2px इज अनपेयर्ड। ये वो सेकंड इंपॉर्टेंट फेज है जिन मॉलिक्यूल्स के लिए ये डायग्राम ड्रॉ होगा उनका 2px अनपेयर्ड होगा। लाइक बोरॉन सिंगल एटम है 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 6 एंड नाइट्रोजन विद 7 एटॉमिक नंबर। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन सब के 2px में एक इलेक्ट्रॉन है। यह आपकी खूबी है, आपने अच्छा सा याद रखना है कि जब 2px अनपेयर्ड होगा तो पाई 2py पाई 2pz पहले बनेंगे और सिग्मा 2px एनर्जी में हायर होगा। सो आज पाई बॉन्ड एनर्जी में लो है, स्टेबिलिटी में हायर है, और सिग्मा बॉन्ड एनर्जी में हायर प्रोफाइल पे है, स्टेबिलिटी में कम है। ये केस तब ड्रॉ होगा जब आप बोरॉन का MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कार्बन का C2 के साथ, नाइट्रोजन का N2 के साथ। तो जहां जहां 2px अनपेयर्ड है वहां पाई बॉन्ड पहले बनेंगे। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात है, और सिग्मा बॉन्ड बाद में बनेगा, राइट। और जब आप इनकी फिलिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो एनर्जी में लो हैं पाई 2py पाई 2pz, पहले इन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसके बाद आप सिग्मा 2px की तरफ जाओगे, राइट। ऑप्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिनका एनर्जी वैल्यू लो है पहले वहां इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मुमकिन होगी, उसके बाद आप हायर वैल्यू पे अप्रोच करेंगे।
सो जब डायग्राम में ये कंसेप्ट आएगा, डायग्राम की फॉर्मेशन चेंज होगी, तो फिलिंग में भी आपने पाई टू पी वाई पाई टू पी जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करने। जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाएंगे उसके बाद आप सिग्मा टू पी एक्स की बात करोगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास रहते हैं तो फिर आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग की तरफ जाते हो। अदरवाइज जैसे बॉन्डिंग में सारे फिलअप हो गए, सो वी हैव नो मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एमओटी डायग्राम के बाद नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, इनका पैरेलल कंपैरिजन। एक्चुअली आप वीबीटी के उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, उन लिमिटेशंस की बात करते हैं जिन्हें एमओटी ने एक्सप्लेन किया। सो वीबीटी के अकॉर्डिंग ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। दैट मींस वैलेंस शेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। याद रखिए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग में नहीं जाते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सिर्फ वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप सिंपल वीबीटी की बात करें, जिन मॉलिक्यूल्स में कोई सेंट्रल एटम नहीं है, लाइक हाइड्रोजन H2, Cl2, HCl, HF, इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर आप s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग यूज करते हैं तो वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर वीबीटी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती, ये लिमिटेशन था वीबीटी का। वीबीटी बॉन्ड ऑर्डर के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, वीबीटी बॉन्ड ऑर्डर को नहीं फाइंड आउट करती, प्लस वीबीटी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम को एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी नहीं बता सकी कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जो इसका नॉन एग्जिस्टेंस है उसको एमओटी एक्सप्लेन करती है। इसके पैरेलल कंपैरिजन में जब आप एमओटी की बात करते हैं तो आपने डायग्राम में भी ऑब्जर्व किया, एमओटी में 1s 2s 2p ये तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग का हिस्सा बनते हैं। जो 1s है फर्स्ट शेल है, इनर शेल है, वो भी बॉन्डिंग में जाता है। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। एमओटी का एक और स्ट्राइकिंग फीचर कि ये बहुत से मॉलिक्यूल्स का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। इट आल्सो गिव्स द आइडिया अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। लाइक आप अगर वीबीटी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन एमओटी एक्सप्लेन करती है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ऑर्डर, इन केस ऑफ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड से अटैचमेंट होती है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऑर्डर, अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। सो पैरामैग्नेटिक नेचर हो, डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो, बॉन्ड ऑर्डर हो, ये सब एमओटी एक्सप्लेन करती है, इसलिए इसे एज है, प्रेफरेंस है अवर अदर थेरीज। इट आल्सो एक्सप्लेन्स द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, कि अगर नियर फ्यूचर आप ये थॉट बनाते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हीलियम इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, सो He2 हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और डायग्राम्स के साथ साथ इनका पैरेलल डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। सो आप 3 मार्क्स के लिए 3 to 4 पॉइंट्स बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, होप सो this lecture will be helpful for your preparation. I would like to thank all of you. Allah Hafiz.